सब्सक्राइब कीजिए RBCM न्यूज़ चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। कर ले लेकिन वो रब नहीं बन सकता। उसकी अल्लाह की रस्सी दराज रूर अल्लाह महदूद नहीं है। मोदी सर से लेके पांव तक जगा ले। मोदी चाहता तो पाकिस्तान इस वक्त खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक बंजर हो जाता। इस वक्त मैं और आप जिंदा ना होते, पाकिस्तान की अवाम ना होती। जब पाकिस्तान बना था क्या है आज अल्हम्दुलिल्लाह लातदाद करप्शन इल्जामात आपस में तफरकेबाजी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे जा रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वो ये शरारतें जरूर कर सकता है क्योंकि आपने जब एब्सोल्युटली नॉट कहा अमेरिका यूरोप मिल के एक स्टेज आएगी। उठा ले रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा खत्म कर दी मीडिया की निस्बत भी, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो S-400 मिसाइल है उनका जो रियासत है जो मुल्क है पंजाब के साथ वहाँ पे उन्होंने नस्ब करना शुरू कर दिया है। तो इसके दो पहलू बड़े अहम हैं। अगर इन्होंने इस तरीके से S-400 मिसाइल को नस्ब करना शुरू कर दिया है तो क्या इसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान जो है वो किसी नई जहरियत की तैयारी कर रहा है या वो कोई पाकिस्तान मुखालिफ एक बड़ा कदम उठा सकता है? और इसके साथ साथ ये भी है, कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि इतलात आती रही कि रूस के साथ जो S-400 मिसाइल है उसके हवाले से पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि रूस से ये टेक्नोलॉजी ले ले। लेकिन क्या मौजूदा सूरत के पेश नज़र इस चीज़ के वाकई इम्कानात हैं कि पाकिस्तान भी ये मिसाइल सिस्टम जो है वो हासिल करने की कोशिश करेगा? इतनी खुशी मुझे आज तक। या फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी सूरत हाल है, जैसा पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में मौजूद है, इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान इस तरीके से कोई कदम उठाता है तो कहा जाता है कि अमेरिका की तरफ से कुछ नई पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा जो पाकिस्तान जो है वो शायद उसके लिए काबिल कबूल नहीं होंगी। इसके साथ साथ एक महंगा सिस्टम है पाकिस्तान के पास, कहा जाता है कि शायद इतने पैसे भी नहीं है कि इस तरह का मिसाइल सिस्टम जो है उसको खरीद सके। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हिंदुस्तान इस तरीके से एक मिसाइल ले रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी को नस्ब कर रहा है, तो इस सिलसिले में इस काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के पास इसका मुतबादल क्या है? अच्छा, पाकिस्तान के हालात अंदरूनी और फिर बैरूनी खतरात दोनों को अगर हम सामने रखें जी, बैरूनी खतरात तो निस्बतन कम हुए और पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री ली अफगानिस्तान में। इकोनॉमी के इश्यूज बढ़ते गए। आज जो मुल्क के अंदर इनसिक्योरिटी है वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से है। क्या ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है या ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए आपकी नज़र में खतरनाक या नुकसानदेह है? देखिए, यहाँ ये ज़हन में रखा जाना चाहिए कि पाकिस्तान को अगर किसी किस्म की कोई सीरियस थ्रेट है तो वो भारत से है। अच्छा, लिहाजा पाकिस्तान वैसे तो चाहता है, हम ये चाहते हैं कि कोई भी हथियारों की दौड़ यहाँ पे ना लगे, एक दूसरे के साथ हथियारों का मुकाबला नहीं होना चाहिए, ताकि जो पैसा हथियारों पे लगता है वो अवाम की फलाह बहबूद पे खर्च किया जा सके। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन ये भी आप इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर भारत कोई ऐसे वेपन्स, ऐसी चीजें लानी शुरू कर देता है जिससे पाकिस्तान की सलामती को खतरा हो, तो फिर लाजमन पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना होगा। अब जब से S-400 का ऑर्डर प्लेस किया था भारत ने 2 साल पहले, उस दिन से ही पाकिस्तान ने इसका तोड़, इसके लिए अपनी तैयारी ये शुरू कर दी थी। राजू दिमाग का बत्ती चला रहे बाबू। सही, क्योंकि जब आपको पता है कि ये बिलाखिर आएगा ही तो आप उस दिन तक का इंतजार क्यों करें जबकि वेपन पहुंच ही जाए यहाँ पे। अब तो पहुंच चुका है, अब उन्होंने लगा भी दिया आपकी हमारी सरहदों पे। तो इस लिहाज से ये हमेशा से अक्लमंदी का तकाजा ये है कि अगर आपको पहले से पता लग गया तो आप भी तैयारी पहले से शुरू कर दें। तो जब रशिया के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ तो उसी वक्त से पाकिस्तान ने तैयारी शुरू कर दी। सही। इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के जो सिस्टम्स हैं वो तैयार किए गए हैं और मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान अब इस पोजीशन में है कि वो इस चैलेंज को पूरी तरह मात कर सकता है, इस चैलेंज के को मुकाबला कर सकता है। उसमें ड्रोन्स भी हैं, उसमें स्वार्म टेक्नोलॉजी भी है और आपने देखा कि अभी रिसेंटली ये S-400 के थोड़ा लगाने से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने एक मिसाइल
का तजर्बा किया और उसमें एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल था, क्रूज मिसाइल का तजर्बा किया बाबर का। तो ये इसी सिलसिले की कड़ियां हैं जो हम कर रहे थे। और आगे भी जारी रहेंगी। तो मेरा अपना अंदाजा है कि पाकिस्तान के लिए ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। पाकिस्तान इन चीजों के लिए अपना तोड़ अपनी तैयारी कर चुका है। सही, भाग जाए ऐसे काले कलुए, भाग यहाँ से। अपनी तैयारी नहीं की क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि S-400 आ रहा है। सही, S-400 जो है ये 400 किलोमीटर दूर तक ये कर सकता है काम। निशाना बना सकता है। जी, निशाना मतलब ये कि 400 किलोमीटर दूर तक का आपको एरियल तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। अगर पाकिस्तान से कोई मिसाइल या किसी और मुल्क से मिसाइल फायर होता है सही, तो वो 400 किलोमीटर दूर ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। सही, लिहाजा ये एक इनके पास ऑप्शन मौजूद है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक